से आज पढ़ेंगे पालूस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसके 15 बाब पहली आयत से। अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को राज़ी करो। गर्ज हम जोर आवर को चाहिए कि नातवा की कमज़ोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में हर एक शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेतेरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, कि क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूँ लिखा है, तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का सरचश्मा है। तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो, ताकि तुम यक दिल और यक ज़ुबान होकर हमारे खुदा यस्सु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। गैर कौमों के लिए खुशखबरी। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल करो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मख्तूनों का खादिम बनाता, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हमद करें। चुनाचा लिखा है, इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूँगा, तेरे नाम के गीत गाऊँगा। और फिर वो फरमाता है, ए गैर कौमों की उम्मत के साथ खुशी करो। फिर ये कि ए सब गैर कौमों खुदावंद की हमद करो, और सब उम्मतें उसकी सताइश करें। और यशायाह भी कहता है, यस्सी की जड़ जाहिर हो गई, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। पालूस की दलेरी से लिखने की वजह। ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूँ, तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हुए हो, और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बाज़ जगह ज़्यादा दलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यस्सु के खादिम होने की तौफीक मिली है, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत का काहिन की तरह अंजाम दूँ, ताकि गैर कौमें नज़रे के तौर पर रूह कुदस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में से जो खुदा से मुतल्लिक हैं मसीह यस्सु के बाइस फ़ख्र कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे और किसी बात की ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, उन बातों के जो मसीह के ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कौल और फ़ेल से निशानों और मोजज़ात की ताकत से और रूह कुदस की कुदरत से मेरी वसात से की, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ मसीह की खुशखबरी की पूरी मुनादी की। और मैंने यही हौसला रखा, जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर इमारत से ना उठाऊं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिसको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे, और जिन्होंने उन्हें नहीं सुना वो सुनेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूंकि मुझको अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही, बहुत वर्षों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूँ। इसलिए जब इस्फानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है उस सफ़र में तुमसे मिलूंगा। और जब तुम्हारी सोबत से किस कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। लेकिन बिलफसल तो मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को चाहता हूँ, क्योंकि मकदूनिया अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। क्या तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्कानिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूँ जब तुम्हारे पास
आऊँगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊँगा। और आए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जाफशानी करो। मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए और खुदा की मर्ज़ी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे पास आराम पाऊँ। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सबके साथ रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।